Electric field intensity on equatorial line due to a electric dipole. तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? तो जैसे हमने एक्सियल लाइन बोला था, ये एक डाइपोल है मान लीजिए, और इस डाइपोल की ये एक्सिस होती है। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से जाने वाली लाइन, तो सेंटर ये, इस सेंटर से होकर जाने वाली लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी ये लाइन, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल अगर ऐसा है तो इक्वेटोरियल लाइन ये रही। अब मान लीजिए अगर डाइपोल आपका ऐसे हो तो इसकी एक्सिस ये हुई, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से जो जाएगी लाइन वो ऐसे मिलेगी आपके, तो इसे हम इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर डाइपोल ऐसे इस पोजीशन में रखा है तो इक्वेटोरियल लाइन ये है, और अगर डाइपोल ऐसे रखा है तो इक्वेटोरियल लाइन ये है। तो अब हमने एक डाइपोल लिया है ए बी, इसके माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 12। तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और यहाँ पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो बिल्कुल जैसे हमने एक्सेल लाइन पे किया था पहले, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, तो टुवर्ड्स माइनस क्यू, तो इस डायरेक्शन में आया ये। प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू के कारण अवे, तो इस डायरेक्शन में आएगा, ई भी इस डायरेक्शन में। अच्छा, O से P तक की डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस O से A तक होगी L, बिकॉज ये पूरा 12 है तो ये L, ये भी L। तो इस ट्रायंगल में अगर हम TGT लगा दें तो ये मिल जाएगी हमको हाइपोटेन्यूज √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी इतनी आएगी। तो OP इक्वल टू R, देन AP इक्वल टू BP इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम EA और EB कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। माइनस क्यू से P पॉइंट की डिस्टेंस है AP, तो AP स्क्वायर, और AP की वैल्यू हमने निकाली है, तो स्क्वायर है तो ये रूट हट जाना है, तो Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो BP भी इतना ही था, तो यहाँ रखेंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए EA और EB को, EA और EB इक्वल हैं, दोनों और cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो A cos थीटा EB cos थीटा, और EA sin थीटा, दोनों और sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू हो गया EB sin थीटा। अब हमने क्या किया, EA और EB को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए सपोज ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब इस EA के दो कंपोनेंट,
कि हमने ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में थीटा आपको दिया होगा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया ई ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई ए साइन थीटा। तो ई ए को ब्रेक कर दिया हमने दो कंपोनेंट में, ई ए कॉस थीटा एंड ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा एंड ई ए साइन थीटा। सिमिलरली ई भी इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में ई बी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में ई बी साइन थीटा। अब देखिए ये कंपोनेंट ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा इक्वल हैं, ये हमने प्रूव किया इक्वल हैं, और अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने यही लिखा है ऑन रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल ईच अदर, while the components E A cos theta and E B cos theta acting along the same direction so they add it up। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा को ऐड करेंगे, तो E इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब बिकॉज ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों इक्वल हैं तो हम ई बी कॉस थीटा की जगह भी ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ई ए कॉस थीटा ऐड होगा तो 2 ई ए कॉस थीटा, तो 2 ई ए की वैल्यू देखिए, ई ए की वैल्यू है 1/4πε0 q/r² प्लस l², ये ई ए की वैल्यू रखिए। कॉस थीटा हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है l, ये पूरा 12 था तो ये l हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये था √r² प्लस l², तो कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया l अपॉन √r² प्लस l²। तो देखिए अब इसको रीअरेंज किया तो 1/4πε0 2ql, ये लिखा है 2ql अपॉन ये r² प्लस l² की पावर 1 और ये r² प्लस l² की पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है तो ये होल पावर हो गई 3/2। तो फॉर्मूला आ गया, मेन फॉर्मूला स्टूडेंट, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस l² होल पावर 3/2। P 2ql हमको पता था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है तो उसे हमने P से दिखा दिया। अब फिर इसमें भी एक स्पेशल केस, अगर ये डायपोल बहुत शॉर्ट होगा, इसकी लेंथ बहुत कम है, तो 2l बहुत छोटा है r के कंपेयर में, तो l² तो r² के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा, तो l² को हम छोड़ देंगे, तो 1/4πε0 P अपॉन r² की पावर 3/2। तो देखिए पावर 2 से 2 कैंसिल हो गई तो बचा E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब डायपोल शॉर्ट इन लेंथ। और E और R में क्या रिलेशन है? E is inversely proportional to R। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते रहें। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपने ये डेरिवेशन देखा, आपको बहुत इजी लग रहा है, अभी आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, आपको इजी लग रहा है, लेकिन आप खुद लिख के इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, कुछ समय बाद जब आप और डेरिवेशन पढ़ चुके होंगे तो ये डेरिवेशन पूरा साफ हो जाएगा आपके माइंड से। लेकिन अगर आपने एक नोट्स कॉपी बना रखी है, आपने इसको लिख के अच्छे से समझ रखा है, तो ये लंबे समय तक आपके माइंड में रहने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नोट्स भी साथ में बनाते रहें।